हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट हिस्ट्री बाय निखिल पर। और आज हम पढ़ेंगे सेट। तो पहले हम देखेंगे सेट क्या है और सेट के इंट्रोडक्शन और उनका जो गणितज्ञ है वो कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो किताबी भाषा में किताबी भाषा के अनुसार समुच्चय की अवधारणा का उपयोग आजकल गणित की सभी शाखाओं में किया जाता है, क्योंकि समुच्चय का सिद्धांत वर्तमान गणित का आधारभूत अंग है। और इसके समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महान जर्मन गणितज्ञ जार कैंटर ने किया था। उन्होंने समुच्चय को निम्न प्रकार परिभाषित किया था। जैसे इनका एक मेन कोटेशन है, हमारे अंतर्ज्ञान या विचार द्वारा प्राप्त समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं में कोई संग्रह समुच्चय है या सेट है। ठीक है, और तो इसका हम कंसेप्ट देखते हैं, आगे चलते हैं फिर। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे मेनी एलिमेंट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वो सेट कहलाता है। जैसे कोई भी चीज़ हो वो एक कलेक्शन में हो, एक गुच्छे के रूप में हो, तो सेट कहलाता है। ठीक है, और सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य यानी ये है कि ऐसे नियम जैसे सुनिश्चित हो, कोई उसमें अनिश्चितता न हो। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। कुछ परिभाषित वस्तुओं का संग्रह सेट कहलाता है। और वस्तुओं के उस समय अथवा उस समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है। ठीक है, और आगे तब देखते हैं फिर वस्तुओं का वह संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें शामिल वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं। ठीक है, तो आगे से बढ़ते हैं इसके सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और आर फैक्ट्स पे। तो आइए देखते हैं। समुच्चय को प्रायः बड़े अक्षरों जैसे ABC से निरूपित किया जाता है। और सेकंड पे है आपका समुच्चय की वस्तुओं को उसका सदस्य या एलिमेंट्स या अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो उसके थर्ड स्टेप पे आते हैं। तब समुच्चय के अवयव को छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर्स जैसे A, B, C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर आगे आते हैं। समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ बिलोंग्स टू या हिंदी में कहते हैं संबंधित होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे यदि कोई अवयव या एलिमेंट्स ए किसी समुच्चय सेट ए का अवयव है तो हम लिखेंगे ए एप्सिलॉन ए या ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और इसके समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेंगे इसका, यदि ए स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव नहीं है तो हम लिखेंगे स्मॉल ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, जैसे जब नॉट रहेगा तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, और जब रहेगा तो बिलोंग्स टू रहेगा। ठीक है, तो फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो फिर देखते हैं, वस्तु के प्रत्येक संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी कक्षा में सभी अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि कोई विद्यार्थी अच्छा है या नहीं यह स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है। तो रिजल्ट यह है कि अच्छा होने का गुण सुपरिभाषित नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, कोई तेज होगा, कोई एवरेज में होगा, कोई ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, तो ये सेट में नहीं आएगा। तो हम सेट के अब एग्जांपल्स पे आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों यानी वावेल्स AEIOU का एक ग्रुप वो सेट में आएगा। ठीक है, और भारतवर्ष के नदियों का संग्रह या राज्यों का संग्रह एक सेट है, वो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, आपको डिफिनीशन बताया गया है। ठीक है, तो थर्ड वाला है आकाश के तारों का संग्रह एक समुच्चय है, वो भी वेल डिफाइंड है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और है, जैसे गणितीय संख्याओं के कुछ मान्य समुच्चय है जो हमको वीडियो में पिक के रूप में प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली इससे रिलेटेड वीडियो आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।